एक लड़की बड़े शहर पढ़ने गई तो वहां एक लड़के से उससे प्यार हो गया। सच्ची घटना बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य। 2 मिनट की कथा कह के पूरा सब्जेक्ट क्लोज करेंगे। एक लड़की बड़े शहर पढ़ने गई, वो आईपीएस की तैयारी कर रही थी और वहां गई, एक लड़के से उसे प्यार हो गया। वो अपने माँ बाप से ना, उसके माँ बाप ने कर्जा लेकर, सोचिए कर्जा लेकर अपनी बेटी को आईपीएस बनाने के लिए बड़ा कर्जा लिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ी महंगी पढ़ाई होती। वो लड़की पढ़ने गई, पढ़ाई नहीं, उसने एक लड़के से प्यार कर लिया। और लड़का कौन? जो उसे कोचिंग देता था, कोचिंग देने वाले से उसको प्यार व्यार हो गया। प्यार हुआ, शादी कर ली मंदिर में मैडम, माँ बाप को पता ही नहीं, और शादी करके दोनों रिलेशनशिप में रहने लग गए। 3-4 महीने संग रहे। एक दिन लड़की ने उस लड़के के मोबाइल में एक स्त्री का फोटो देखा तो पूछा कि ये महिला कौन है। उस पुरुष ने आनाकानी की कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है। उस लड़की ने जब उससे पूछा और पूरी इंक्वायरी की तो पता चला कि उस लड़के का ऑलरेडी पहले से विवाह हो चुका था, 2 बच्चे थे, और उसने इस लड़की को ऐसे ही अपने जाल में फंसा लिया, उसका शोषण किया और शोषण करके चला गया। अब बैठी रहो, तुम बड़ी होशियार बन रही हो ना, शोषण करके चला गया। अब आई, लो भैया इनकी पढ़ाई हो गई पूरी, ये पढ़ाई करने गई थी। आजकल बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है। माँ बाप भेजते हैं बेटियों को पढ़ने के लिए। हर बेटी ऐसी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, हर बेटी और हर बेटा ऐसा नहीं है, पर समाज में ये भी घटनाएं हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आज बड़े बड़े शहरों में माँ बाप भेजते हैं, मेरी बेटी पढ़ने जा रही है। आप मुंबई चले जाइए, जिन बच्चों को आप पढ़ने भेजते हैं मुंबई में, शाम को 6 बजे समुद्र के किनारे लड़का लड़की झुंड लगा के बैठे रहते हैं, चिपके हुए मधुमक्खी की तरह। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। माँ बाप ने इनका भविष्य संवारने में भविष्य बना रहे हैं। ये अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अपने माँ बाप के अति में खंजर दे रहे हैं। मेरी बेटियों, तुम ऐसी ना बनना। मेरे भाइयों, तुम ऐसे धोखेबाज बेटे ना बनना। जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, वो फिर समाज में कभी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। उन पर विश्वास करना सही नहीं है। ये लोग विश्वास के लायक नहीं हैं जो अपनी माँ का विश्वास तोड़ सकते हैं, जो अपने बाप का विश्वास तोड़ सकते हैं। चाहे वो बेटी हो या बेटा, जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ सकते हैं, वो फिर किसी का भी विश्वास तोड़ सकते हैं। इसलिए आप में से कौन लोग कभी अपने माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ोगे? हमें हाथ उठा के बताओ। कौन बेटा और कौन बेटियां कभी अपने माँ बाप के विश्वास को आप नहीं तोड़ेंगी? ये प्रॉमिस कीजिए, हमें वचन दीजिए, भी नहीं तोड़ेंगे। कभी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। दुख के आए तो माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं। मेरी बेटी जैसी सबको बेटी देना विधाता, मेरे बेटे जैसा सबको बेटा देना, ऐसी खुशी के आंसू, ना कि दुख के। ठीक है, चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को, रसिया राम लखन सीता मन। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, वहां एक स्त्री बोली, आप बड़े सुंदर हैं, आप हमें और विवेकानंद दो, हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। स्वामी जी बोले, राम राम, क्या कह रही है? बोल रही है कि मैं आपकी पत्नी, मुझे एक विवेकानंद और दो, आपके जैसा, आपका बेटा आपके जैसा विवेकानंद बनेगा। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता भी है कि नहीं, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए तो ये ले, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ। एक पुरुष कभी अपने चरित्र को ना बिगड़ने दे, ये चरित्रवान। हमारे देश की एक बार स्वामी विवेकानंद जी से
एक विदेशी आदमी ने कहा कि आपके देश की महिलाएं तो माटी है, माटी, हमारे देश गोल्ड है, गोल्ड। स्वामी जी बोले सच कह रहे हो, तुम्हारे देश की नारी सोना है, हमारे देश की नारी माटी है। सोने की बनी गिलास उसे धुलकर दूसरा तीसरा चौथा उपयोग कर सकता है, हमारे भारत में मिट्टी का कुल्हड़ बनता है। एक बार कुल्हड़ किसी के मुंह से लग गया तो टूट जाता है, दूसरे के मुंह से नहीं लगता। अर्थात हमारे देश की नारी एक बार किसी की पत्नी बन जाए मर जाएगी, वो दूसरे पुरुष को स्वीकार नहीं करेगी। ये भारत का चरित्र है। तुम्हारा देश सोने जैसा होगा, सोने की गिलास तो सब बदल बदल के उसका प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारा तो चरित्र, हम भारत के लोग पैसे वाले नहीं हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी उपलब्धि, बड़ा आविष्कार, बड़ा पैसा नहीं है, पर पूछा जाए कि भारत के पास क्या है तो कह देना हमारे पास चरित्र है, हमारे पास चरित्र है। अमेरिका जापान के पास पैसा होगा, उनके पास चरित्र नहीं है। हमारे पास माना कि पैसा नहीं है पर चरित्र है। तो आप अपने आप को अमेरिका वालों से तुलना ना किया करो, यार वो तो बड़े पैसे, अरे वो चरित्रहीन है, तुम तो चरित्रवान हो, इसलिए तुम्हारी तुलना उनसे कभी हो नहीं सकती। बताइए, चरित्र को पैसे से क्या कभी तौला जा सकता है? आप बताइए, चरित्र को सोना चांदी से तौला जा सकता है? चरित्र को किसी भी उपलब्धि से तौला जा सकता है? चरित्र से कीमती क्या है? बोलो मेरी मां, क्या क्या? कुछ नहीं। यदि आप चरित्रवान हैं तो इस धरती के सबसे धनवान हैं आप, और चरित्रहीन हो गए हैं तो आप सबसे गरीब हैं, क्योंकि आपके पास तो चरित्र ही नहीं है।